जब भी युद्ध की बात होती है तो क्या ख्याल आता है? जाने, तबाही, बर्बाद शहर, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इसकी कोई और भी कीमत है? एक ऐसी छिपी हुई कीमत जो हम सबको, पूरे ग्रह को चुकानी पड़ती है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और युद्ध के कार्बन फुटप्रिंट की चौंकाने वाली सच्चाई को समझते हैं। ये बात कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कह रहा है। और ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि युद्ध के घाव सिर्फ इंसानों को नहीं लगते, हमारे पर्यावरण पर भी ऐसे जख्म लगते हैं जो दशकों तक नहीं भरते। तो ये सिर्फ एक इंसानी त्रासदी नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल तबाही है जिसके असर बहुत बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो फिर सवाल यही है, हम जंग को हमेशा इंसानी जानों और पैसों के नुकसान से नापते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से इसका वजन कितना है? चलिए आज इसी छिपे हुए पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, उस भारी भरकम क्लाइमेट कॉस्ट को जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं युद्ध के सबसे सीधे और तुरंत होने वाले कार्बन असर की। मतलब वो सारा उत्सर्जन जो सीधे सीधे जंग के मैदान से होता है। इसे खास नाम दिया गया है, कार्बन बूटप्रिंट। तो ये कार्बन फुटप्रिंट आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये युद्ध की पूरी मशीनरी का एग्जॉस्ट पाइप हो। हर एक टैंक जब गरजता है, हर फाइटर जेट जो उड़ान भरता है और हर एक धमाका जो होता है, वो सब सीधा कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है। और ये कोई एक चीज नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। फाइटर जेट्स जैसे F-16s और बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स के लिए बेहिसाब फ्यूल, जमीन पर चलने वाले टैंक और दूसरी गाड़ियां, समंदर में नेवी के जहाज, और फिर हजारों धमाकों से निकलने वाला धुआं और गैसें। यहां तक कि हमलों की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आग लगती है वो भी इसी का हिस्सा है। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट बनाते हैं। और इसका स्केल सच में चौंकाने वाला है। एक अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ इजराइल गाजा संघर्ष के शुरुआती कुछ महीनों का जो एमिशन था, वो दुनिया के 36 से ज्यादा देशों के पूरे साल के टोटल एमिशन से भी ज्यादा था। सोचिए जरा, सिर्फ एक संघर्ष और 36 देशों से ज्यादा का कार्बन उत्सर्जन। ये हमें दिखाता है कि युद्ध की क्लाइमेट कॉस्ट कितनी जबरदस्त हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंग का कार्बन असर लड़ाई के आखिरी धमाके के साथ रुक नहीं जाता। असल में जो लंबे समय की लागत है, यानी कि तबाही के बाद फिर से सब कुछ बनाने की, वो तो शायद और भी ज्यादा हो सकती है। गाजा का ही उदाहरण लें तो ये आंकड़े एक भयानक तस्वीर दिखाते हैं। 2,92,000 से ज्यादा घर या तो तबाह हो गए या उन्हें नुकसान पहुंचा। मतलब कुल इमारतों का 54 से 66% हिस्सा। 95% अस्पताल काम के नहीं रहे और इकोनॉमी 83% सिकुड़ गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरे समाज की तबाही है। और सोचिए, जब इतना कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा तो उसके लिए कितनी एनर्जी और कितने रिसोर्स लगेंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यहीं पर एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, एम्बेडेड कार्बन। ये क्या है? ये वो छिपा हुआ कार्बन है जो सीमेंट, स्टील जैसी चीजों को बनाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लगता है। मतलब पुनर्निर्माण के लिए लगने वाली हर एक ईंट, हर एक स्टील बीम में कार्बन की एक लागत पहले से ही जुड़ी हुई है। ये वो कीमत है जो लड़ाई खत्म होने के दशकों बाद भी हम चुकाते रहते हैं। यूएन और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि सिर्फ गाजा और वेस्ट बैंक को दोबारा बनाने में 53.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा लगेंगे। अंदाजा लगाने के लिए बता दूं, ये रकम कई छोटे देशों के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। और इस भारी भरकम पैसों की लागत के साथ जुड़ी है उतनी ही भारी भरकम एम्बेडेड कार्बन की लागत। चलिए अब जरा इस मुद्दे को ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? ये जो इतना जबरदस्त एमिशन युद्ध से हो रहा है, इसका ज्यादातर हिस्सा कहीं गिना ही नहीं जा रहा। ये एक तरह का ग्लोबल ब्लाइंड स्पॉट है, एक ऐसी चीज जिसे सब देख तो रहे हैं पर अनदेखा कर रहे हैं। ये एक कमाल का कंपैरिजन है। दुनिया भर की मिलिट्री मिलकर ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस एमिशंस का 5% से ज्यादा हिस्सा पैदा करती हैं। अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये पूरी दुनिया की एविएशन और शिपिंग इंडस्ट्रीज दोनों को मिला दें तो उससे भी ज्यादा है। सोचिए, हम फ्लाइट्स और शिपिंग के कार्बन फुटप्रिंट की कितनी बात करते हैं, पर इससे भी बड़े सोर्स पर लगभग चुप्पी है। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ दुनिया भर की सरकारें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बड़े बड़े वादे करती हैं, क्लाइमेट समिट करती हैं, और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े एमिशन सोर्सेज में से एक, यानी उनकी अपनी सेना, उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती।
ज्यादातर उत्सर्जन ऑफिशियल क्लाइमेट वादों में रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ा गैप है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? वजह है एक खामी, एक लूप होल। जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC है, उसके तहत मिलिट्री एमिशंस की रिपोर्टिंग करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। बस कुछ गिने चुने देश ही अपने मिलिट्री के फ्यूल इस्तेमाल का पूरा डेटा देते हैं। इसी वजह से हमारे ग्लोबल कार्बन अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ा मिलिट्री एमिशन गैप बन गया है। तो हमने पर्यावरण की लागत तो देख ली, लेकिन एक और बहुत बड़ा असर है, आर्थिक। जो पैसा युद्ध पर खर्च होता है वो क्लाइमेट एक्शन जैसी जरूरी चीजों से दूर हो जाता है, और साथ ही ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख देता है। एक ताजा उदाहरण लेते हैं। 2023 के आखिर में अकेले अमेरिका ने यूक्रेन और गाजा के संघर्षों के लिए $105 बिलियन के एक फंडिंग पैकेज की बात की। और ध्यान रहे, यह सिर्फ एक देश का एक फंडिंग पैकेज है। अब जरा इस पैसे को क्लाइमेट फाइनेंस के नजरिए से देखते हैं। विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हर साल $387 बिलियन की जरूरत है, लेकिन 2022 में उन्हें मिले कितने? सिर्फ $28 बिलियन। अब सोचिए, वो जो $105 बिलियन का एक मिलिट्री पैकेज था, वो अकेला उस साल के क्लाइमेट फाइनेंस गैप का 1/3 से ज्यादा हिस्सा भर सकता था। ये एक सीधा ट्रेड ऑफ है, पैसा या तो यहां लगेगा या वहां। और इसका असर सिर्फ उन्हीं देशों पर नहीं होता, बल्कि हम सब पर पड़ता है। युद्ध से ग्लोबल कमोडिटी मार्केट डिस्टर्ब होते हैं, खाने पीने की चीजों और एनर्जी सिस्टम में उतार चढ़ाव आता है, सप्लाई चेन बदल जाती है, और आखिर में दुनिया भर में परिवारों और बिजनेस के लिए लागत बढ़ जाती है। मतलब जंग की आर्थिक लहरें हजारों मील दूर तक महसूस होती हैं। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें संघर्ष को, युद्ध को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। ये सिर्फ इंसानों या दो देशों के बीच का जियोपॉलिटिकल संकट नहीं है। काइनेटिक कार्बन रिपोर्ट का ये कोड इस बात को बहुत अच्छे से बताता है। एंथ्रोपोसीन में, यानी उस युग में जिसे इंसानी गतिविधियों ने शक्ल दी है, युद्ध का मैदान और हमारा बायोस्फीयर यानी हमारा पर्यावरण एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। और सीधी लड़ाई की जो कार्बन विरासत है, वो आखिरी मिसाइल दागे जाने के बहुत बहुत बाद तक महसूस की जाएगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि आज के जमाने का युद्ध सिर्फ एक इंसानी या जियोपॉलिटिकल संकट नहीं है। ये एक ग्लोबल एटमॉस्फेरिक और इकोलॉजिकल घटना है। एक ऐसा इवेंट है जो पूरे ग्रह के वायुमंडल और पर्यावरण पर असर डालता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, युद्ध की इस असली क्लाइमेट कॉस्ट का हिसाब हमें कैसे रखना चाहिए? जब हम जानते हैं कि इसकी कीमत इतनी बड़ी है, तो आगे क्या? ये सवाल हम सबके लिए है सोचने के लिए।